हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग क्लासेस। देखो, ये आज है 28 जुलाई 2020 और 28 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे वीडियो में। वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, टेलीग्राम से जाके ज्वाइन हो जाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे कि सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। चलो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिफेंस लॉजिस्टिक शेयरिंग समझौते करने की घोषणा की है? डिफेंस लॉजिस्टिक शेयरिंग समझौते भारत करेगा रूस के साथ। ऑप्शन नंबर ए, रूस के साथ भारत डिफेंस लॉजिस्टिक शेयरिंग समझौते करेगा। अब देखो, रूस की बात करें तो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा रूस की कैपिटल है मॉस्को। क्या है? मॉस्को। और रूस की करेंसी है रूबल। क्या है? रूबल। तो ये इंफॉर्मेशन रूस से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है इसमें, भारत और रूस द्वारा इस वर्ष अर्थात 2020 के अंत तक की जाने वाली शिखर बैठक में रक्षा रसद साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर करने की संभावना है। यह समझौता दोनों देशों को एक दूसरे के सैन्य ठिकानों और अन्य सहायता सुविधाओं तक सहज पहुंच बनाने में सक्षम करेगा। आगे है इसमें, हस्ताक्षर होने के बाद इस समझौते के तहत युद्धपोतों को ईंधन भरने और आपूर्ति की वस्तुएं उठाने के लिए दोनों देशों की एक दूसरे के विशेष आर्थिक क्षेत्रों और पारस्परिक बंदरगाहों तक पहुंच मिलेगी। ये दोनों देश भारत प्रशांत क्षेत्र में उभरती साझेदारी के एक हिस्से के तौर पर चेन्नई व्लादिवोस्तोक शिपिंग मार्ग को फिर से शुरू करने की योजना भी बना रहे हैं। यह रक्षा रसद संधि में भी शामिल किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की इंफॉर्मेशन काफी रिलेटेड है कि कौन से शिपिंग मार्ग हैं जिनको शुरू किया जा सकता है। जैसे भारत का चेन्नई और रूस का व्लादिवोस्तोक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, हाल ही में किस कंपनी ने सिर्फ 9 महीने में 11 लाख BS6 टू व्हीलर सेल करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो देखो, टू व्हीलर जो वाहन है उनको सेल किया है और ये BS6 टू व्हीलर वाहन है। 9 महीने के अंदर 11 लाख सेल किए हैं और ये किए हैं आपका होंडा मोटर्स ने। किसने किए हैं? होंडा मोटर्स ने 11 लाख BS6 टू व्हीलर वाहन 9 महीने में सेल करके रिकॉर्ड बनाया है। देखोगे, जैसे यहां पर मैंने लगाया हुआ है पिक, 1 मिलियन BS6 टू व्हीलर बेचने वाली पहली कंपनी बनी होंडा। आगे इसमें क्या लिखा हुआ है, जैसे देखोगे, होंडा मोटरसाइकिल और स्कूटर इंडिया ने शुक्रवार को घोषणा कर बताया कि कंपनी ने BS6 वाहनों की 1 मिलियन यूनिट्स की बिक्री कर ली है। साथ ही साथ कंपनी ने दावा किया है कि वह पहली टू व्हीलर निर्माता कंपनी है जिसने यह कीर्तिमान हासिल किया है। तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, याद रखोगे। देखो, क्वेश्चन आगे दिया हुआ है इसमें ही कि HMSI ने बताया है कि, मतलब होंडा कंपनी जो है, बताया है कि कंपनी ने BS6, ये BS6 लिखता है एक्चुअल में, इंजन वाले टू व्हीलर्स की 11 लाख यूनिट की संचयी बिक्री की है। 1 अप्रैल से देश में सभी नए वाहनों में BS6 इंजन अनिवार्य कर दिया गया है और वहीं कुछ कंपनियों ने पिछले कुछ महीनों से BS6 वाहनों को लाना शुरू किया है। आगे देखोगे, क्वेश्चन नंबर देखोगे 3 है दोस्तों, भारत के किस IIT संस्थान ने सबसे सस्ती कोरोना टेस्टिंग डिवाइस बनाने की घोषणा की है? कोरोना टेस्टिंग डिवाइस, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर है दोस्तों IIT खड़गपुर। ऑप्शन नंबर सी। ये डिवाइस की बात कर रहा हूं मैं, किट की बात नहीं कर रहा हूं, ये याद रखना है। किट दिल्ली में बनी है, ठीक है, ये याद रखना है। और जबकि IIT खड़गपुर में कोरोना टेस्टिंग डिवाइस बनी है सबसे सस्ती। अब देखो इससे रिलेटेड क्या है इंफॉर्मेशन, जैसे इसमें लिख रहा है, कोरोना टेस्टिंग की नई तकनीकी का दावा, IIT खड़गपुर ने बनाई सबसे सस्ती टेस्टिंग डिवाइस, सिर्फ 1 घंटे में मिलेगी रिपोर्ट, जांच का खर्च सिर्फ 400 रुपये होगा। देखोगे, मैंने इसकी एक पिक भी लगाई है। ये है डिवाइस जो बनाई है IIT खड़गपुर ने, 1 घंटे में रिपोर्ट देगी, 400 रुपये खर्चा आएगा। आगे इसमें लिखा हुआ भी है कि IIT खड़गपुर के रिसर्चर ने शनिवार को कोरोना के रैपिड टेस्ट के लिए एक नोवेल टेक्नोलॉजी विकसित करने का दावा किया है।
इस अल्ट्रा लो कॉस्ट पोर्टेबल डिवाइस के जरिए कोरोना की जांच की कीमत सिर्फ 400 रुपये आएगी। डिवाइस से किए गए टेस्ट की रिपोर्ट स्मार्टफोन एप्लीकेशन के जरिए महज 1 घंटे के अंदर ही मिल जाएगी। तो काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने खेलो इंडिया गेम्स 2021 को किस राज्य में आयोजित करने की घोषणा की है? क्वेश्चन नंबर 4 काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और इसका आंसर है ए, हरियाणा। हरियाणा में होंगे खेलो इंडिया गेम्स 2021। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर यहाँ के सीएम हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है? नारायण आचार्य पूरा नाम है आर्य नारायण आर्य, आचार्य नारायण आर्य, ये पूरा नाम है। और यहाँ की कैपिटल क्या है दोस्तों? चंडीगढ़ है, ये सभी जानते ही हो, चंडीगढ़। तो इतनी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं क्या दिया है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने शनिवार को घोषणा की है कि 2021 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे सत्र की मेजबानी हरियाणा करेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। आगे देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जिसे बोलते हैं CRPF, और ये मनाया जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी है 27 जुलाई को। 27 जुलाई को CRPF का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब देखोगे CRPF के बारे में देख ही लेते हैं क्या इंफॉर्मेशन। जैसे यहाँ पर मैंने ये लोगो लगाया हुआ है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का, ये देखोगे CRPF एम्बल है। आगे CRPF एम्बल में देखोगे यहाँ पर ये दिया हुआ है सारा, इसको देख लेना, ये फ्लैग वगैरह से लगा हुआ। आगे इसका मोटो देखोगे, मोटो है सेवा और निष्ठा, सर्विस एंड लॉयल्टी। फॉर्म्ड हुआ था ये 27 जुलाई 1939 को। आगे देखोगे इसमें क्या है, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? दिल्ली में है। मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल किसके हैं? होम मिनिस्ट्री के हैं, अमित शाह हैं जिसमें। एजेंसी एग्जीक्यूटिव कौन है? AP महेश्वरी, जो IPS है, डायरेक्टर जनरल CRPF में ये बनाए गए हैं। AP महेश्वरी डायरेक्टर जनरल है CRPF के। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, AP महेश्वरी को याद रखना है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने पर किस राज्य के द्वारा 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना तय किया गया है? अगर कोई कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसे 2 साल की सजा होगी और 1 लाख रुपए तक उसे जुर्माना देना पड़ेगा। आंसर होगा इसका झारखंड। झारखंड की सरकार ने तय किया है कि कोविड-19 का उल्लंघन करने पर आपको 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। जैसे कि झारखंड के बारे में मैं आपको बता दूं कि झारखंड के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन यहां पर सीएम है। और द्रौपदी मुर्मू, कौन? द्रौपदी मुर्मू यहां पर गवर्नर है। ठीक है, 2 बात याद रखनी है। झारखंड की राजधानी रांची है, यह भी याद रखना है। आगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखोगे, आगे लिखा हुआ है इसमें, झारखंड में कोरोना वायरस से बचाव के नियमों की अनदेखी करने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना और 2 साल की जेल हो सकती है। झारखंड सरकार ने इस बारे में कैबिनेट से एक प्रस्ताव पास कराया है। झारखंड कैबिनेट ने संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 पारित कर दिया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने की पूरी चांसेस हैं ऐसे क्वेश्चंस के। आगे देखोगे इसमें दिया हुआ है, इस अध्यादेश में कहा गया है कि कोविड-19 के सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले और फेस मास्क नहीं पहनने वाले लोगों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में उमला, ये अमला भी लिख सकते हो इसको, अमला। ठीक है, अमला शंकर का निधन हुआ है, अमाला बोलते हैं एक्चुअल में, तो अमाला शंकर का निधन हुआ है। वे निम्नलिखित में से क्या थी? तो अमाला शंकर जो थी वो एक्चुअल में दोस्तों कोरियोग्राफर थी। क्या थी? कोरियोग्राफर थी और इनका निधन हो गया है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, अमाला शंकर का निधन हुआ है, ये कोरियोग्राफर थी। इनकी मैं एक पिक भी दिखा देता हूं आपको। ये हैं अमाला शंकर, जिनको पद्म श्री, पद्म भूषण भी पुरस्कार मिल चुका है। तो याद रखना क्वेश्चन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। आगे देखोगे क्वेश्चन में क्या है, 8वां क्वेश्चन, निम्न में से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, राजेश भूषण। राजेश भूषण को स्वास्थ्य सचिव बनाया गया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में। जबकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन यहां पर केंद्रीय मंत्री हैं। तो इतनी बात यहां पर याद रखना है। नेक्स्ट देखोगे इसमें क्या लिखा हुआ है, जैसे ये है राजेश भूषण जिनको स्वास्थ्य सचिव बनाया गया है। आगे इसमें क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं दोस्तों। निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2020 में अंटार्कटिका में एस्थ्रोस मिशन का शुभारंभ करने की घोषणा की है? देखो, एस्थ्रोस मिशन शुभारंभ कौन करेगा? तो इसका आंसर है दोस्तों नासा। कौन करेगा? नासा। कब करेगा? 2020 में। और कहां पर करेगा? अंटार्कटिका में करेगा। तो ये इंफॉर्मेशन काफी रिलेटेड है क्वेश्चन से। अब देखो, नासा की बात करें हम यहां पर, तो नासा के बारे में जैसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है, नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये नासा का पूरा लोगो वगैरह है, यहाँ पर सारी चीजें मैंने लगाई हुई हैं, तो ये आप देख सकते हो सही से। आगे देखोगे इसमें लिखा हुआ है ये फॉर्म कब हुई थी नासा? ये 29 जुलाई 1958 को ये फॉर्म हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, जो कि अमेरिका के अंदर है। मोटो क्या है इसका? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल इसका मोटो है। और इसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? जिम ब्रिडेंस्टाइन। जिम ब्रिडेंस्टाइन इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर कौन है इसके? जेम्स मोर हार्ड। और प्राइमरी स्पेक्टपोर्ट्स कौन है? कैनेडी। बस ये याद रख लेना, आपको ये जरूरत नहीं पड़ेगी। एडमिनिस्ट्रेटर याद रख लेना और डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर, ये क्वेश्चन में आता है पेपर में। देखोगे नेक्स्ट है इसमें 10वां क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया गया है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने का पूरा चांस है। तो आंसर होगा दोस्तों इसका केरल। केरल में स्थापित किया गया है भारतीय सेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र। केरल की बात करें तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के सीएम है पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर हैं मोहम्मद आरिफ। कौन है? मोहम्मद आरिफ केरल के गवर्नर है। तो ये बात याद रखना। आगे देखोगे इसमें क्या है, जैसे इसमें लिखा हुआ है हाल ही में केरल स्थित भारतीय नौसेना अकादमी एझीमाला में 3 मेगावाट और का सौर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया। यह भारतीय नौसेना का सर्वाधिक बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट है। इस सौर ऊर्जा परियोजना को केरल राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड यानी केल्ट्रॉन द्वारा पूरा किया गया है। आगे इसमें और भी लिखा हुआ है, देखते हैं कि नौसेना की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा हासिल करने के केंद्र सरकार के राष्ट्रीय सौर अभियान के तहत स्थापित यह संयंत्र नौसेना का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र है, जिसका जीवन 25 साल है। विज्ञप्ति में बताया गया है कि इसके सभी घटकों को स्वदेशी रूप से तैयार किया गया है, जिसमें आधुनिक तकनीकी से लैस 9180 अत्यधिक कुशल मोनोक्रिस्टलाइन सौर पैनल शामिल हैं। देखो क्वेश्चन नंबर देखोगे आज का टुडे क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। वीडियो को पूरा देखा करो और शेयर भी किया करो। हाल ही में द पेंडेमिक सेंचुरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसको मैंने कल बताया था आपके लिए। आज इसका आंसर दोगे कमेंट बॉक्स में, और मुझे उम्मीद है कि सभी लोग इसका आंसर दोगे। चलो मैं आपसे लेता हूँ विदा। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।